पति ब्रह्मचारी। ताई माँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मम्मी जी, ये छुई मुई आपके लिए तोहफा क्यों लाई है? आपने तो इसे कितना सताया है। जरूर इसके अंदर सांप बिच्छू सब होगा। आप मत खोलिएगा मम्मी जी, मत खोलिएगा। मोनिका, चल तू ही खोल इसे। खोल। मम्मी जी, मुझे केवल आ रही है, मुझे जल्दी मारना नहीं पड़ती। पूरन बकवास क्या होगा मम्मी जी? खोलती है कि मैं काटू चूटी? खोलती। खोल। ताई माँ, आपने मुझे जिंदगी के सबसे जरूरी 2 हुनर सिखाए। अगर इंसान को रोटियां बनाना और पैसे कमाना आ जाए तो उसे किसी के आगे ना हाथ फैलाने की जरूरत है, ना अपना स्वाभिमान झुकाने की। एक सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को कड़वा बोले, उसे डांट लगाए, जरूरत पड़ने पर पनिश करे, उसकी कमियां दूर करे, उसे तराशे, उसे इतना काबिल बनाए कि वो दुनिया से कदम मिलाकर चल सके। मेरे लिए वो गुरु आप हैं ताई माँ। तेरी परीक्षाएं और सबक अभी खत्म नहीं हुए हैं। जिन परियों के देश से तू उतर के इस घर में आई है ना, यहाँ मरते दम तक जिंदगी सिर्फ सबक ही सिखाती है। देखती हूँ तेरी जुबान का शहद कब तक टिकता है। इंसान नाराजगी उसी से दिखाता है जिसे वो अपना मानता है, अपना समझता है। और ऐसी नाराजगी की उम्र लंबी नहीं होती। चिंता मत कर, तू देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट। अरे वाह 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 वाह। मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे गुरु सब कुछ आप ही हैं पापा।
आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। रुक। पापा ने गिफ्ट खोला, मतलब गिफ्ट स्वीकार कर लिया। थैंक गॉड। वो गिफ्ट कैसा लगा पापा? पापा ये क्या कर रहे हैं? भाई ये सब क्या है? ठीक इसी तरह ईशा बंधी हुई है तुझसे। गुलाम बन के रह गई बेचारी तेरी। अगर उसके बाप ने इंसाफ किया होता तो वो बेचारी यहाँ कभी ना आती, इस नर्क में बिल्कुल न कदम रखती। नहीं, ये सच है, ये सच है कि तू उसका पति बनने लायक है ही नहीं। तुझसे 1000 गुना ज्यादा खूबियां हैं उस बच्ची में। सच को तो किस्मत वाला है कि वो यहां तेरी पत्नी बन के रह रही है। उसकी बदकिस्मती है कि तेरे जैसा गुंडा उसका पति है। वो बेचारी अपने ऐशो आराम को छोड़कर तेरे साथ रिश्ता निभाने के लिए मारी मारी फिरती है, और तू उसे यहां से निकालने के लिए रोज नए तरीके ढूंढता रहता है। तू जानता है ये जो सरला भाभी उस पर रोज नफरतें बरसाती रहती है, उसका असली जिम्मेदार कौन है? तू है। अरे वो खुश हो जाती, उसकी जिंदगी संवर जाती अगर तू सुधर जाता। अगर तू सचमुच मुझे तोहफा ही देना चाहता है ना बेटा, एक काम कर, उसे मान सम्मान इज्जत के साथ यहां रहने दे। जाने दे उसे। ये वक्त दिखाने वाला तोहफा नहीं चाहिए, वक्त बदलने वाला तोहफा चाहिए बेटा। दे सकता है ऐसा तोहफा अपने बाप को। नहीं दे सकता ना? तो फिर मुझे तेरा कोई तोहफा मुझे नहीं चाहिए। नहीं पापा, मैं आपको ये तोहफा कभी नहीं दे पाऊंगा। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। हम
सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाएं और तू महारानी हमारी आंखों में धूल झोंक के पास्ता खाने जाएगी। इस लड़की की वजह से सब बिस्तर गीले हुए ना, यही उठाई और वो भी अकेले। 2 दिन बाद इसी समय अगर 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। ये पुतला हिला? हाँ? नहीं सर, वो ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। आज तक आप इस गुंडे को अपना नहीं पाए, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईशा जी मुझ जैसे गुंडे को अपना लेंगी? तो तुम्हारा पति गुंडा है। ऐसे गुंडे से शादी करने से अच्छा तो शादी ही नहीं करती। वो एक गुंडे की पत्नी कहलाए, ये गलत है पापा। ये कैसी जिद है आपकी ईशा जी? आपकी एक आवाज के आगे आपके सामने 56 भोग होते थे और आज यहाँ सूखी रोटी खा रही हैं आप। क्यों ऐसा कर रही हैं आप? तो सचमुच मुझे तोहफा ही देना चाहता है ना बेटा? एक काम कर, उसे मान सम्मान इज्जत के साथ यहाँ रहने दे। ये आप सूखी रोटी क्यों खा रही हैं? सब्जी या दही क्यों नहीं ली? ये फ्रिज में लॉक क्यों है? जरूर ताइवा ने इन्हें सजा देने के लिए ऐसा किया होगा। रोटी है आंसू में डुबा के मत खाइए, सब्जी के साथ खाइए। थैंक यू। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस घर में मुश्किलों से कितना भी पीछा छुड़ाएंगे आप, वो हर रोज नई शक्ल बना के आपके सामने खड़ा हो जाएंगे।
इसलिए आपका यहाँ से अपने पिता के घर चले जाना ही ठीक है। ओके, अब आप राइट लेग को स्ट्रेच कीजिए। गुड। नए जूते, वाओ। पर ये आप साइज छोटा नहीं ले आए। यस, ये किसी के लिए गिफ्ट है। वो क्या है ना, उसके पैर ऑलमोस्ट तुम्हारे जितने ही बड़े हैं, तो मैं चाह रहा था एक बार तुम इसे ट्राई कर लेती और तुम्हारे पाँव में फिट आ जाते तो मैं उसे गिफ्ट कर देता। कमाल है, आप गिफ्ट देना चाहते हो और आपको साइज भी नहीं पता। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करो प्लीज। एक मिनट, मैं एडजस्ट करता हूँ। कैसे हैं, फिट है? हाँ, एकदम फिट और कंफर्टेबल है। अगर जिसे देना है उसके पाँव मेरे जैसे हैं तो फिर आप दे दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। दे दिया। यस काव्या मैडम, ये शूज आपके लिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए। नहीं 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 नहीं, मैं ये गिफ्ट कैसे नहीं, मैं नहीं ले सकती ये, आप ऐसा समझिए। मतलब काव्या, तुमने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया है, मेरी लाइफ, मेरे ड्रीम्स, मेरा सब कुछ वापस किया है। मैं तो बस तुम्हें ये शूज दे रहा हूँ कि मैं छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकता तुम्हें? नहीं नहीं, मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे नहीं, आरव सर मैं नहीं ले सकती, अच्छा नहीं लगता है। तुम सिर्फ मेरी केयर टेकर नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। दोस्त को ना नहीं कहते, और प्लीज ये आरव सर कहना बंद करो। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे सिर्फ आरव कहोगी। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की एक छोटे से कॉकरोच से डर रही है। हाँ, डर लगता है, प्लीज हटाइए। अच्छा काव्या, मैं उसे हटाता हूँ, पहले तुम तो मुझसे दूर हटो। थैंक गॉड तुम दोनों इधर ही हो। क्या हुआ भाभी? आरव, मैं डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट्स लेने के लिए। मैं ये रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर से पूछने ही वाली थी कि अनुराग जी का कॉल आ गया और मुझे वहां से निकलना पड़ा। मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई, मुझे कुछ पता ही नहीं इनमें क्या। काव्या प्लीज तुम देख के बताओ ना इनमें क्या लिखा है। खुशबू भाभी, हमारा शक सही था। प्रॉब्लम अनुराग सर में ही है। क्या? अनुराग सर पिता नहीं बन सकते?
अब चलिए हम पापा के पास चलते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करें इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ट्रस्ट मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए फिर बताते हैं पापा को। ए बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, हे कुंज बिहारी मैं हारी। ए सूरज, सवेरे सवेरे कहाँ चला? आज बाबूजी ने जल्दी बुलाया था। अरे तो ऐसे जाएगा क्या? भूखे पेटी कुछ खा के जाना। नहीं दाई माँ, वो मोनिका जल्दी से सूरज के लिए 2 पराठे सेक दे। दाई माँ नहीं, लेट हो जाऊंगा। बाबूजी समय के पक्के हैं और मुझे समय पे पहुंचना होगा। अरे सुन, अरे मैं टिफिन बांध के दे देती हूँ। दाई माँ आपको तो पता है बाबूजी। बिहारी, बाबूजी का हुक्म ना हुआ, भगवान का हुक्म हो गया। एक बुलावा आया नहीं कि जान हथेली पे लेके दौड़ लगा दी। क्या ही करूं मैं इसका? अरे रे रे, हा ला दे दे। अब खड़ी खड़ी ऊँग क्यों रही है? जाके कुछ खाना वाना बना और सूरज के लिए टिफिन तैयार कर देना। किसी के हाथ से गुलाब हवेली भिजवा दूंगी। मम्मी जी, आपने सिखाया है ना, और किसी ने नहीं सिखाया है। आप ही तो बोलती हैं जब पति काम पे जाए तो पत्नी का धर्म होता है उसके लिए खाना बनाए, डब्बा लगाए। अब देवर जी के लिए खाना तो ये छुई मुई को बनाना चाहिए ना। है ना मम्मी जी? हाँ बिल्कुल, मैं बनाऊंगी सूरज के लिए खाना। मैं डिब्बा पैक कर दूंगी। मैंने मूवीज में देखा है कि हस्बैंड काम पर जाते हैं और वाइफ उनके लिए डिब्बा पैक करती है। वाह, मेरी लाइफ में भी डिब्बा मूवमेंट आ गया। मैं सूरज के लिए डिब्बा पैक कर दूंगी। मोनिका भाभी, मुझे वो डब्बा पैक करना अच्छे से आता नहीं है, आप मुझे सिखा देंगे ना प्लीज? छुई मुई जी, तुम्हें सच में नहीं पता कि डब्बा कैसे लगाते हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं मोनिका भाभी, मैं जब भी बाहर जाती थी पीछे पीछे सर्वेंट्स आ जाते थे, और जब भी भूख लगती थी तो बुफे टेबल लगा देते थे, पूरा टेबल खाने से भर देते थे। एक आदमी के लिए मोहल्ले भर का खाना। तो चली जाना वहीं पर। यहाँ क्यों पड़ी पड़ी मर रही है? अब सिर्फ बातें करती रहेगी या मेरे बेटे के लिए डब्बा भी बनाई? अगर आज मेरा बेटा भूखा रहा ना तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। आज मैं अपने हाथों से सूरज के लिए बड़े प्यार से खाना बनाऊंगी। उसके खाने के बाद शायद मैं उसका दिल जीत सकूं। भैया आ रहे हैं, आ रहा हूं। कितना टाइम लगाएगी? बैठ गई? हाँ? ये रस्म तो पति पत्नी की है ना, तो हक भी पत्नी का हुआ। इसलिए तो बिंदिया को मैंने झूले पे बैठा है, क्योंकि मैं बिंदिया से हरियाली तीज पे शादी करने वाला हूँ।